हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और ये हमारा सबसे आखिरी लेक्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये आखिरी चैप्टर है। इससे पहले मैंने हर एक चैप्टर वाइज फंडामेंटल, उसके बाद गुडविल, उसके बाद चेंजिंग पीएसआर, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 2 चैप्टर जो स्टार्टिंग की थ्योरी है, उसके बाद कॉम्परेटिव कॉमन एनालिसिस और रेशियो। यहां तक कितने लेक्चर डल चुके ऑलरेडी, तो आप एक एक करके हर एक लेक्चर को देख लो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि चैप्टर कितने नंबर का वेट है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आज अगर हम बात करें, हम तो कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्लो जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का है। कितने नंबर का है भाई? तो 8 नंबर का ये चैप्टर है कैश फ्लो। ठीक, कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आप देखते आ रहे हो पेपर, प्री बोर्ड में भी आपने देखा होगा, जहां पे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी बनानी होगी, और 2 आपके एमसीक्यू आएंगे। इस चैप्टर को प्रिपरेशन करने के लिए देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। जो ऑपरेटिंग का बड़ा सा फॉर्मेट था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में 5 चीजें आती थी। नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जनरल रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, ये हुआ। उसके बाद फिर ऐड होते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस होते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आता। शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। उसके लास्ट में सी और सीएल का एडजस्टमेंट। सीए के लिए क्या था रूल था? सीएल के लिए डायरेक्ट था, सीएल बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा माइनस, सीए उल्टा, घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस, और लास्ट में इनकम टैक्स पेड। ये फॉर्मेट है, बहुत ही तेजी बताया मैंने आपको, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है ये पता हो आपको। इन्वेस्टिंग के लिए ग्रॉस एसेट्स और नेट एसेट्स मेथड पढ़ा रखे मैंने, आपने जहां पढ़ा होगा वहां भी पढ़ा होगा आपने। तो वो नेट एसेट, ग्रॉस एसेट्स मेथड, डिवीजन और किस तरीके से अकाउंट बनता है। फाइनेंसिंग करते टाइम आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, उसको ध्यान रखना। इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद आप 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, आपका रिवीजन हो गया। बस इतना कर लिया तो पूरे 8 के 8 नंबर आपके आ जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट या पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई सब नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स अकाउंट्स में तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना होगा। रिवीजन करो, चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ, यही है सोल्यूशन। कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा। 10 तो मैंने सैंपल पेपर डाल रखे, आप वहां से पेपर को डाउनलोड कर लो, और चीज और दे दूंगा। आप करने को तो यारो, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। चैनल पे कोई बच्चा नया आया है तो इससे पहले के चैप्टरों के सीक्वेंस जरूर देख लेना, कि आपको आइडिया लगेगा किस चैप्टर कितने नंबर का और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइव सेशन जब हमारे होंगे, मैं लाइव सेशन लेता हूँ संडे 1-2 संडे बीच करके। तो जब भी मैं लाइव, तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कम्युनिटी पोस्ट से मिल जाएगा कि लाइव सेशन कब है। एक दिन पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो लाइव सेशन के टाइम पे आप इंटरेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट्स, अपनी परेशानियां पूछ सकते हो, आपको वहां पे मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। बस ये ईश्वर से कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, और फिर हमें याद रखना दुआओं में। चलो बाय बाय।